इस सियासत के अंदर अगर मैं कहूं कि रोज राव इंदरजीत सिंह पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं एक नया सियासी तीर छोड़ देते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दिया और उसमें इंदरजीत को राव अभय सिंह ने छोटे दिल का बताया और इसके साथ कहा कि वो राव तुलाराम का कवच लपेटे रहते हैं। कहा यह भी गया कि मंजू चौधरी को कहीं ना कहीं मूक समर्थन था राव इंदरजीत सिंह का। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। दक्षिण हरियाणा के अंदर जो सियासत है नित नए रंग ले रही है। दक्षिण हरियाणा की जो सियासत है, खासकर भगवा सियासत, भारतीय जनता पार्टी की सियासत, वो सियासत के अंदर रोज नए पेच आ रहे हैं। इस सियासत के अंदर अगर मैं कहूं कि रोज राव इंदरजीत सिंह पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं एक नया सियासी तीर छोड़ देते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिछले 3 महीने से देखें तो लगातार ये चल रहा है और आज उसमें एक नया मोड़ आया जब नौकरशाह से राजनेता बने पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक अभय सिंह यादव ने कह दिया कि राव इंदरजीत सिंह छोटे दिल के आदमी हैं। ट्वीट कर दिया, बाकायदा सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दिया और उसमें इंदरजीत को राव अभय सिंह ने छोटे दिल का बताया और इसके साथ कहा कि वो राव तुलाराम का कवच लपेटे रहते हैं। आपको पढ़कर बताता हूं एक्स में जो पोस्ट किया है वो ट्वीट है क्या। अभय सिंह यादव ने पोस्ट किया है कि जहां तक अहीर समाज के ठेकेदारों का प्रश्न है, उनका अगर असली चेहरा देखना है तो नांगल चौधरी के पिछले विधानसभा चुनावों का विवरण किसी गांव में पूछ लें। स्वयं से असुरक्षित इन छोटे दिल के लोगों ने, छोटे दिल, स्वयं से असुरक्षित इन छोटे दिल के बड़े लोगों के लिए महानायक राव तुलाराम केवल राजनीतिक कवच हैं जिन्हें सुविधा अनुसार पहनते हैं। ये पहला ट्वीट है। ये सोशल मीडिया एक्स पर पहला ट्वीट किया आज राव अभय सिंह ने। क्यों किया ये भी बताऊंगा आपको, लेकिन पहले इसी बात पर चलते हैं। अभय सिंह यादव, मैंने आपको बताया कि नौकरशाही से वो राजनीति में आए। आईएएस अधिकारी थे, कई जिलों के अंदर डीसी रहे, औरा पूरा रहा। उसके बाद में उनके मन में आया सियासत करनी चाहिए तो इंडियन नेशनल लोकदल से सियासत की शुरुआत की। लगा कि दाल यहाँ गलेगी नहीं या बात बनेगी नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल से आ गए भारतीय जनता पार्टी में और 2014 का विधानसभा चुनाव लड़ा नांगल चौधरी से। तभी भारतीय जनता पार्टी में आए थे राव इंदरजीत सिंह भी। नांगल चौधरी बहुत प्रिय सीट है उनकी, राव इंदरजीत सिंह की। कार्य क्षेत्र राव इंदरजीत सिंह का ही है सारा, वो अहीरवाल का। अभय सिंह यादव को टिकट मिला 2014 का और अभय सिंह यादव चुनाव जीते। उस चुनाव तक कोई टसल किसी बात की नहीं थी। अभय सिंह यादव मनोहर लाल जी के नवरत्नों में शामिल रहे। मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। मनोहर लाल अभय सिंह यादव को, राव अभय सिंह को मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन विरोध था राव इंदरजीत का, नहीं बनाया गया। 2019 का विधानसभा चुनाव आया। इंदरजीत चाहते थे कि टिकट अभय सिंह यादव को ना मिले, लेकिन अभय सिंह टिकट लेकर के आए और चुनाव भी जीत गए। दूसरी बार सरकार में वजीर भी बन गए। हालांकि साथ साथ तो नहीं बने, लेकिन बाद में उनको मंत्री बना दिया गया, राज्य मंत्री का दर्जा मिला। 2024 का चुनाव आया, टिकट भारतीय जनता पार्टी ने फिर से दिया, लेकिन मंजू चौधरी ने, जो कांग्रेस की कैंडिडेट है, मंजू चौधरी ने राव अभय सिंह को चुनाव हरा दिया। चुनाव हार गए राव अभय सिंह और अहीरवाल की मात्र एक विधानसभा सीट जिस पर बीजेपी हारी वो नांगल चौधरी हुई। कहा यह भी गया कि मंजू चौधरी को कहीं ना कहीं मूक समर्थन था राव इंदरजीत सिंह का। जो 36 का आंकड़ा था, जो आपस में दरार थी, रिश्तों में जो खालीपन था, वो और बड़ा होता चला गया। इधर पिछले 3 महीने से दक्षिण हरियाणा की सियासत, खासकर नगर निगम चुनाव के बाद से पूरा रंग ले रही है। नगर निगम का चुनाव हुआ। मानेसर नगर निगम में राव इंदरजीत चाहते थे अपनी समर्थक डॉक्टर इंदरजीत को टिकट देना, लेकिन टिकट मिला वहां पर सुंदरलाल सरपंच को। राव नरवीर सिंह के समर्थक, मनोहर लाल समर्थक, नायब सैनी समर्थक, सभी बड़े नेता चुनाव प्रचार करने गए, लेकिन राव इंदरजीत सिंह इस चुनाव में खामोश रहे और उनकी खामोशी ने बीजेपी को हरवा दिया और वहां पर इंडिपेंडेंट डॉक्टर इंदरजीत चुनाव जीत गई। अभी हाल ही में डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव भी हो गया।
राव इंद्रजीत सिंह यहाँ भी तटस्थ रहे और डॉक्टर इंद्रजीत जो मेयर हैं वो भी तटस्थ रही। जाने क्या मजबूरी रही होंगी। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि जो नगर निगम के चुनाव के दौरान खासकर शुरू हुआ वो पूरे उफान पर रहा। जून का महीना आपको ध्यान कीजिए, जून के महीने में सबसे पहले एक पॉडकास्ट चला था राव इंद्रजीत का। राव इंद्रजीत साहब ने, राजा साहब ने उस पॉडकास्ट के अंदर तमाम बातें कही थी और उन्होंने इशारे इशारे में निशाने लगाए थे मनोहर लाल खट्टर पर भी और नायब सिंह सैनी पर भी। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि नायब सिंह सैनी के पास जो सारी जो मुख्यमंत्री कार्यालय के आसपास का जो औरा है वो मनोहर लाल जी का है। उसके बाद में आपको ध्यान होगा कि रैली हुई रेवाड़ी के अंदर और उस रैली के अंदर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि खासकर हमने दक्षिण हरियाणा में सरकार बनवाई, तो उसके जवाब में क्या बोले, जवाब उसका दिया उस समय पर नायब सिंह सैनी ने मंच से ही। और नायब सिंह सैनी साहब ने कहा कि सरकार 36 बिरादरी ने बनाई और सबने मिलकर के बीजेपी की सरकार बनाई। दूसरी टसल आई। फिर उसके बाद में चला कि जब आरती राव के निवास पर उनकी बेटी, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव के निवास पर डिनर डिप्लोमेसी हुई, रात्रि भोज दिया गया विधायकों को। और उस डिनर डिप्लोमेसी के अंदर पहुंची थी मंजू चौधरी, कांग्रेस की विधायक। बाकी विधायक सभी भाजपा के थे, एक विधायक कांग्रेस की भी थी, एकमात्र विधायक है कांग्रेस के अहिरवाल में वो। उसके बाद राव अभय सिंह मिल करके आए मनोहर लाल खट्टर से, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल जी के अभय सिंह के सोशल मीडिया पेज पर चली। अगला इंसिडेंट हुआ, सारे जो चल रहा था ये कोल्ड वार, उसको रोकने के लिए शायद ये बीजेपी हाईकमान का निर्देश हुआ और जिस निर्देश के बाद में एक डिनर रखा गया और उस डिनर के अंदर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आरती राव के निवास पर। इंद्रजीत साहब भी वहीं थे, राव साहब भी, राजा साहब भी वहीं थे। मुख्यमंत्री सह पत्नी पहुंचे, सह परिवार डिनर करने गए। कई और नेता भी थे, अरविंद शर्मा भी वहां पर थे। उसके बाद में मेयर का चुनाव हो गया, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का। मानेसर का मैंने आपको बता ही दिया। और अब ताज़ा घटनाक्रम ये आया कि राव अभय सिंह ने कह दिया राव इंद्रजीत सिंह को छोटे दिल का आदमी, और इसके साथ ही राव तुलाराम पर भी एक तरह से निशाना कसा और कहा कि राव तुलाराम का कवच पहन लेते हैं। अब राव इंद्रजीत सिंह को अगर कोई छोटे दिल का आदमी कहेगा तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी। राजा साहब है, राजा बाबू के बारे में अगर बात कही जाएगी तो बात दूर तक जाएगी। और राव इंद्रजीत के बारे में एक बात और ज़रूर है कि वो दिल की बात दिल में रखते नहीं, वो भी दिल की बात निकाल देते हैं अपनी। आपको ध्यान होगा कि राव इंद्रजीत सिंह ने जब डिनर डिप्लोमेसी को लेकर तमाम खबरें चली थी, हमने भी चलाई थी, तो उस समय कहा था कि अपने न्यारे प्यारे जो नज़दीक के लोग होते हैं, गृह प्रवेश था, सफाई भी दी थी, पहली बार ऐसा मौका था। लेकिन इस समय मैं अगर कह दूं कि कोल्ड वार ये बहुत 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 चरम पर पहुंचती जा रही है। और अब छोटे दिल का बताना ये बहुत बड़ी बात है कि आप राव इंद्रजीत सिंह के लिए आप कह रहे हैं कि वो छोटे दिल के आदमी हैं, तो ये बहुत बड़ी बात बन जाती है। मैं आपको बताऊं कि राव तुलाराम के वंशज हैं, परपौत्र हैं उनके, राव इंद्रजीत सिंह। पिताजी राव वीरेंद्र सिंह चौधरी, राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। हरियाणा के अंदर अपनी उनकी ठसक रही, इंदिरा गांधी उनके निवास पर उनको मनाने आई थी। राव इंद्रजीत भी राजनीति के अंदर अपने बिल्कुल ओहरे पर कायम रहे। कांग्रेस में रहे तो वहां उनका सिक्का चलता था, और कांग्रेस से आए, भारतीय जनता पार्टी में आए तो यहाँ लगातार तीसरी बार सांसद। भ्रकटी थोड़ी तनी तो फिर दिक्कत बीजेपी को 2019 में भी आई। उसके बाद 2014 का रिजल्ट हो, चाहे 19 चाहे 24, सभी के अंदर राव इंद्रजीत सिंह की झलक भी दिखाई पड़ती है। लेकिन अब उनके लिए कहा गया कि वो छोटे दिल के आदमी हैं, तो ये छोटे दिल वाली बड़ी बात कहाँ तक जाएगी, अब नज़र इस पर रहेगी। वैसे मैं आपको बताऊं कि ये बात चली क्यों। एक अस्पताल बन रहा है, मेडिकल कॉलेज नारनौल के अंदर, 800 बेड का अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, 750 करोड़ रुपए की लागत है, और उसका नाम हरियाणा सरकार ने रखा है च्यवन के नाम पर। च्यवन ऋषि भृगु के पुत्र थे, और उन्होंने कहीं बताया जाता है कि नारनौल की ढाणी में कहीं आसपास तपस्या की थी। तो च्यवन महर्षि च्यवन के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, और च्यवनप्राश जो आयुर्वेदिक दवाइयों के अंदर है, आयुर्वेद के क्षेत्र में च्यवनप्राश का बड़ा नाम है, और वो महर्षि च्यवन के नाम पर ही है। बताया जाता है कि राव इंद्रजीत चाहते हैं कि इस अस्पताल का नाम, इस मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम पर रखा जाए, क्योंकि राव तुलाराम बहुत बड़ा नाम है। अब टसल कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के है। एक पहला जो सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया मैंने आपको बताया, और दूसरा
एक्स पर एक ट्वीट और किया उन्होंने, राव अभय सिंह ने एक ट्वीट और किया और दूसरे ट्वीट में इस अस्पताल को लेकर के कहा कि नाम कुछ भी रख दो लेकिन जल्द काम हो जाए लोगों को ताकि फायदा मिले। अस्पताल की बात तो मैं कह दूं कि सीधा सीधा मात्र एक बहाना है, असली मकसद तो राव इंद्रजीत पर अगर मैं कह दूं कि मेडिकल कॉलेज का नाम तो मात्र एक बहाना है, असल मकसद तो राव इंद्रजीत पर निशाना है। आप कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।